18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा। एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। समय का चक्र घूम चुका है। सनातन धर्म और इस राष्ट्र की इस ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम, पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। भारत के सामर्थ्य का बीज अंकुरित हो रहा है। संभल में पीएम मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। पूजा की गई और पूजा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने न्योता दिया पीएम मोदी को। इस कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी हजारों साधु संतों की मौजूदगी में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। संभल में पीएम मोदी ने श्री कल्की धाम की मंदिर की आधारशिला रखी। अस्मिन् भारत वर्षे उत्तर प्रदेशे संभल मंडलांतर्गत ऐचोड़ा कंबोस्तथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। पीएम मोदी के साथ पूजा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने इस आधारशिला कार्यक्रम के लिए खुद पीएम मोदी से मिले थे और यहां आने का न्योता भेजा था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया और आधारशिला कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी के हाथों संभल में भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की भगवान के भव्य धाम की आधारशिला रखी गई। महाकाल उज्जैन से आए पंडितों की ओर से स्वस्ति वाचन मंत्रोच्चार किया गया। योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगतः सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच च। हजारों साधु संतों की मौजूदगी में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। मंच पर प्रमोद कृष्णम और सीएम योगी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। मंच पर मौजूद साधु संतों ने भी पीएम को सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जो काम अधूरे छोड़ गए थे, उन्हें पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, जो काम पहले कल्पना से भी परे था, वो आज हकीकत बन चुका है। जिन कामों को पूरा करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, वो काम आज पूरे हो रहे हैं।
पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। और अब हम यहां संभल में भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। भाई और बहनों, एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के ये पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में इसका आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ तीर्थ स्थल का विकास किया जा रहा है तो दूसरी तरफ शहरों में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। प्रदेश में मंदिर भी बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी। संभल में बन रहा श्री कल्कि धाम मंदिर अपने आप में अद्भुत होगा, जहां 10 गर्भगृह में 10 अवतारों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। संभल में पीएम मोदी ने कहा कि इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के भैरव को निहारते देखा और काशी का कायाकल्प भी देखा। महाकाल के महालोक की महिमा से लेकर सोमनाथ के विकास और केदार घाटी का पुनर्निर्माण तक सब देखा। हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि समय का चक्र बदल गया है। देश न केवल अपनी प्राचीन मूर्तियों को विदेशों से वापस ला रहा है बल्कि रिकॉर्ड विदेशी निवेश भी प्राप्त हो रहे हैं। हर भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहा है। निर्माण के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ है। गतिमान होने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों पैर है। आज हमें भारत में उसी विराट चेतना के दर्शन हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना से हर देशवासी एक भाव से, एक संकल्प से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, फिर अबू धाबी में विराट हिंदू मंदिर का लोकार्पण हुआ और अब श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास इस बात की ओर संकेत करता है कि सनातन का डंका हर तरफ बज रहा है। देश में तीर्थों का विकास भी हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में आकर करोड़ों सनातनियों का सम्मान किया। ईश्वर में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों का मान रखा। इसके लिए उनका दिल से आभार। सर्वं विष्णुर्वयं जगत महाभूतानि पंचचो एते शुभाशुभा प्रोक्ता। संभल में पीएम मोदी ने कल्कि धाम का शिलान्यास किया। इस दौरान कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर तारीफ की। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा
कि पीएम मोदी जैसा दूसरा आज तक नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति। उन्होंने जब मेरा न्योता स्वीकार किया तो लिखित में कोई पत्र नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन था वो अपना वचन जरूर निभाएंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। मंच से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन आपके स्वागत के लिए हमारे पास संतों के आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने मंच पर पहुंचकर हास्य भाव में आचार्य प्रमोद कृष्णम से कहा कि अच्छा हुआ आपने कुछ दिया नहीं, वरना आज वीडियो बन जाते। सुदामा को कृष्ण ने जो दिया वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता। उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये इस व्यक्त में हम जुगर रहे। और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। अयोध्या के बाद कल्कि धाम के शिलान्यास पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, संभल में कल्कि धाम का मंदिर बनेगा। पीएम मोदी सतयुग से कलयुग के सेतु बने हैं। द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए और भगवान कलयुग में श्री कल्कि निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। भगवान जहां आता है वो धरा धाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम, भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने भी मंच से कहा कि नए भारत में विकास और आस्था का सम्मान एक साथ हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। नए भारत में विकास की रफ्तार भी है और आस्था भी।